आदेश आदेश जय महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को जो है निरोग काया प्रदान करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे और बशर्ते आपको इस कोरोना नामक महामारी से जो है बचाए, क्योंकि इसमें वही लोग मरेंगे जो पापी हैं, पाखंडी हैं, और असली लोगों को तो शायद भगवती की कृपा से कुछ हो भी ना, क्योंकि अभी तक ना तो किसी संतों को कुछ हुआ है, ना किसी पंडित को कुछ हुआ है, ना किसी हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी जो है बड़े साधु संतों को कुछ हुआ है। बशर्ते जितने हुए हैं सब आप जान ही सकते हैं कि किनको हुआ है, जितने पाखंडी हैं सब जमातियों को हुआ है, ठीक। और खैर ये जो है वीडियो के कंसेप्शन को आरंभ करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है वीडियो को फैलाएं, ताकि आपके साथ 4 लोगों को और पता चल सके कि असल तंत्र है क्या। क्योंकि अगर वो लोग तंत्र के नाम से ठगे जा रहे हैं या तंत्र के नाम पे उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उस चीज़ से पर्दा उठ सके, उन लोगों को पता चल सके कि असल तंत्र है क्या और कैसे चलता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्शन रहता है कि आप सभी को असल जानकारी प्राप्त हो, और वो जानकारी प्राप्त हो जो गोपनीय है और जो अनिवार्य है। जो तंत्र के नाम पे फैली हुई गंदगी है उसको हम साफ करने पे लगे हैं, तो इस सभी में आप भी हमारा सहयोग दीजिए इस वीडियो को फैला करके, ठीक। आज जो है हम आपको बताते हैं कि 64 कृत्याएं क्या होती हैं और क्या होती है कृत्या। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि क्या होती है कृत्याएं, क्या होती है गुरुजी, कृत्या कैसे चलती है, जिसको कुछ लोग जो है उड़ो भी बोलते हैं हमारे असम बंगाल में तो। और यहाँ पे जो है कुछ लोग मोठ चलाना भी इसको बोलते हैं कि इसने मोठ चलाया। कुछ लोग इसको हरियाणा की तरफ, लोग इसको पंजाब की तरफ इसको लोग बोलते हैं कि घाल चलाई, किसी के ऊपर मरगट की घाल छोड़ दी, या कुछ लोग इसको बोलते हैं हंडिया चला दी किसी ने, कि हंडिया चल के आती है मौत की और किसी को घर में गिर जाए तो काम खराब कर देती है उनका, मरगट की हंडिया बोलते हैं उसको। और कुछ लोग बोलते हैं मरगट की घाल बोलते हैं इसलिए चीज़ को, हमारी तरफ ऊड़ो बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये कैसे चलती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, और क्या ये बुरे में ही प्रयोग की जाती है, किसी को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जो है इसको अच्छे के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर से हम जो है पर्दा खोलने वाले हैं कि ये क्या होती है, किस प्रकार की होती है और कितने तरह की होती है। ये जिसको आप लोग उड़ो बोलते हैं, हंडिया बोलते हैं, इसको तंत्र भाषा के अंदर कृत्याओं का नाम दिया जाता है। मोठ अर्थात मुक्का जिसको बोलते हैं, याद रखिए कि किसी भी जगह के ऊपर जाना और उसको पंच करना, एकदम से शक्ति का इतना सारा समूहीकरण करना, एकदम से शक्ति इतनी सारी इकट्ठी करना और उसको एक चीज़ के ऊपर दे मारना, तो उतनी शक्ति जिस चीज़ के ऊपर लगती है वो शक्ति की ऊर्जा को वो चीज़ सहन नहीं कर पाती और बशर्ते उसके ऊपर उसका काम हो जाता है, वो चल जाती है। इसको बोलते हैं कृत्या चलाना, या फिर मोठ चलाना, या हंडिया चलाना, या मरगट की घाल चलाना। तो ये अलग अलग नाम है, बशर्ते है ये एक ही चीज़ है, ठीक। ये 64 तरह से चलाई जाती है और 64 तरह की ये होती है, याद रखिए। और इसको चलाने का विधान भी बहुत अलग है, क्योंकि कुछ कृत्याओं में जो है देवी देवताओं का भी प्रयोग होता है और कुछ में बशर्ते भूत प्रेतों का, पिशाचों का भी कार्य लिया जाता है। और कुछ अच्छे के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, कुछ बशर्ते बुरे के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ये तब प्रयोग किया जाता है जिस समय कोई मार्ग ना दिखाई दे, और इसको चलाने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, कि जितना तांत्रिक ने ना अपनी साधना करके ना, अपनी तपस्या करके, अपनी मेहनत से उसने जो है अपनी जो है मतलब ऊर्जा को एकत्र किया हो, और उसने उससे की लगभग आधी ऊर्जा को इसमें एकत्र कर दिया जाता है। मतलब अगर 10 साल की तपस्या तो लगभग 5 साल की ऊर्जा जितनी उसकी एकत्र हुई है ना, तो सारी ऊर्जा को एकदम से इकट्ठा करके उसके अंदर प्रयोग कर देता है, और वो उस चीज़ का प्रयोग किसी के अच्छे के लिए भी कर देता है और बुरे के लिए भी कर देता है। जो असल तांत्रिक होगा वो कभी भी इसको बुरे में प्रयोग नहीं करेगा। बशर्ते जितने घटिया और नीच हैं, भड़वे हैं ना, ये ज़्यादा गांड फटी के हैं, ये ज़्यादा हरामी इस चीज़ को कर लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा कुछ पता चल जाए इस चीज़ के लिए उसी का मुँह में लेके बैठ जाते हैं, किसी के लिए भी 4 पैसों के लिए किसी का भी बुरा कर देते हैं इस चीज़ के माध्यम से। तो इसी चीज़ को ज़्यादातर लोग गुप्त रखते हैं हंडिया चलाने को, क्योंकि ये पहली बात तो ये किसी की भी बस की बात है ही नहीं इस चीज़ को करना, ठीक, काबू करना और चलाना। उड़ती है हंडिया, उड़ती जाती है, काम करके आती है, इसको लोग तारा चलाना भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ना 2-3 तरह के देवी देवता काम करते हैं। अगर देवी देवताओं से इसको अगर चलाया जाता है तो उसमें बशर्ते अच्छा ही काम होता है, उसमें किसी का बुरा नहीं होता। बशर्ते अगर किसी को जो है संतान नहीं हो रही है, उसका घर बांध दिया है किसी ने, ठीक, और उसके घर के अंदर जो है भूत पिशाचों का वास हो गया, घर में मरगट छोड़ दिया किसी ने, ठीक, मशान का वास हो गया उसके घर में, और उसके घर में कोई देवी देवता नहीं वास कर रहा है, उसके ऊपर इतना बुरा हाल हो गया, वो बाल बाल उन लोगों का कर्जाई में डूब गया, उन लोगों का कोई काम नहीं बन रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं उन लोगों के, रात को जो है सोते हुए गंदे सपने आ रहे हैं उनको, रात को दाप पड़ रही है उनके घर में, किस बोलते खाने के भी एक समय के लाले हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर देवी देवताओं की कृत्या चलाई जाती है। उसमें क्या होता है कि भैरव बाबा को भोग देके, देवी माँ को भोग देके और हनुमान जी को भोग देके, एक तो हुआ देवी माँ की जो है
साधनाएं लगा करके चलिए पूजा। और एक हुआ भैरव जी की, जैसे अगर उस घर के अंदर इतने सारा मसान है तो उसके दरवाजे पे खड़ेंगे हनुमान जी जाके, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस घर के अंदर एंट्रेंस ना करे। अंदर के दरवाजे के अंदर जहाँ पे मेन एंट्रेंस होगा उस घर का, वहाँ पे खड़ेंगे भैरव जी, और अंदर जाके देवी माँ जो है काम करके अपना वापस आ जाएगी। तो ये हुआ कृत्य चलाना, कि जाके देवी काम करके आ गए आप लोग, अगर जा करके इन तीनों के माध्यम से उस काम को पूर्ण कर दिया। तो ये हुआ कृत्य चलाना, कि एक देवता की शक्ति नहीं अपितु 3 या 4 या उससे भी अधिक शक्तियों को लेकर के एक कार्य को पूर्ण करना, असाध्य कार्य को पूर्ण करना। ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं चलती, ये उस कार्य के लिए की जाती है जो बशर्ते काम जो है पूर्ण होना चाहिए, मतलब जिस काम का कोई तोड़ नहीं है। अर्थात अब तो बस अति हो चुकी है बिल्कुल, कि अबे हमें मुक्ति चाहिए इस काम से या फिर इस समस्या से, और उस समस्या के खात्मे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसको बुरे में अगर प्रयोग करना हो ना, तो उसमें भूत प्रेतों का प्रयोग होता है। जैसे शिव के जो है आसुरी स्वरूप, या तो भूतनाथ का प्रयोग करेंगे वो, या फिर जो है शमशान भैरव का प्रयोग करके जो है साथ में जो है कोई भी डायन डाकनी का प्रयोग करके इसके बीच में ठीक पैशाचिक शक्तियों का प्रयोग करके वो मार्ग के ऊपर खड़ेगा और अंदर जाके ये लोग किसी का भी बुरा करके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार की जो ये चीज़ें होती हैं ये बुरे के लिए प्रयोग होती हैं। ये जितनी भी होती हैं नेगेटिव चीज़ें भी प्रयोग किया जाता है इसके माध्यम से, इसको पॉजिटिविटी में भी चलाया जाता है। तो दोनों तरीके से इसकी जो है पूजा चलती है। इसको कृत्य चलाना भी कुछ लोग बोलते हैं, मोठ चलाना भी लोग बोलते हैं। इसको कई तरह के तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जितनी भी पूजा होती है ना, ये मूल रूप में शमशान में ही होती है, घर के अंदर किसी की कृत्या नहीं चलती है, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और लाखों मृत आत्माओं का की ऊर्जा को एकत्र करके उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो बशर्ते आप ही देख लीजिए कि आप लोग एक भूत को काबू नहीं कर सकते, बशर्ते लाखों भूतों को कैसे काबू करोगे। तो उन लाखों भूतों को एकत्र करके एक स्थान पे आरक्षित करा, उनको बोला कि सबको एक ही टारगेट देना, कि जो एक टारगेट पूरा करते हैं वो टारगेट पूरा करते हैं, अपना भोग लेते हैं, दैट्स इट। ये होती है कृत्या चलाना, मोठ चलाना। असाध्य से असाध्य कामों को ये कृत्या पल्ले में जो है लगा करके चलिए, क्यों में आप लोगों को जो है रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आज के समय में ना ये लगा करके चलिए, हर चीज़ को ना लोग इंस्टेंट चाहते हैं कि हमारा काम एकदम से हो। काम होता है, हर चीज़ होता है, याद रखिए। लोग बोलते हैं कि वशीकरण है, गुरुजी बोलते हैं हमें 2 घंटे के अंदर चाहिए। अरे होता है, हम बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। 2 घंटे क्या, हम 10 मिनट में करके दिखाते हैं। बोलिए, बशर्ते उसके ऊपर लगने वाली सामग्री की कॉस्ट पता है कितनी है? जो उसके ऊपर सामग्री लगती है, हर माल का आप जो है आप प्राइस पता करके जाके देखिए बाजार में, 1,10,000 रुपये का सिर्फ 10 ग्राम है, ठीक। और जो है साथ में इसके अंदर जो है बहुत सारी अन्य सामग्री लगती है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो रेयरली है, जल्दी से मिलती नहीं है वो। तो इतना उन्होंने लगाना है नहीं। उनके जो है पहले वही बात है ना कि जितना बोलते हैं जितना मीठा डालो उतना, ये ना कि जितना जो है गुड़ डालो उतना मिठास आती है। वही बात है ना कि आप जितना खर्चा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि बशर्ते लगने वाला जो सामान है वो पहली बात तो मिलता ही इतनी मुश्किल से है, और मिलता है जिस समय तो लगा करके चलिए उसका प्रयोग भी अपने तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि बशर्ते किस कार्य को करने के लिए, अगर जटिल कार्य हो तो अधिक भी उस चीज़ का प्रयोग हो सकता है, अगर कार्य थोड़े में हो जाए तो बशर्ते जो है फिर भी प्रयोग होता है। तो बशर्ते जो चीज़ें इस चीज़ को चलाने के लिए, इन चीज़ों को सिद्ध करने के लिए लगती है ना, उन चीज़ों का प्राइस इतना अधिक है कि आम व्यक्ति के बस से बाहर ही हो जाता है। तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हमारा तो 2,000 भी लग गए ना, तो करीबन पता नहीं क्या हमारा तो किसी ने क्या कौन सा घर लूट लिया। तो ये याद रखो कि अगर तुम लोग दे नहीं सकते ना, तो किसी के बारे में तुम्हारा जो है निर्णय करना या उस चीज़ के बारे में तुम्हारा गलत बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम उस चीज़ के बारे में तुम उसकी ध्यान भी नहीं जानते कि वो चीज़ कैसे चल रही है, कैसे चल रही है। मानव का कलेजा जो होता है ना, जो मानव का कलेजा होता है उससे महावशीकरण होता है, पता है। 2 घंटे के अंदर काम करके आता है, बड़े से बड़ा जटिल काम हो जाता है। अब ये बताइए कहाँ से ढूंढ के ला के देंगे हमें ये सब चीज़ें? हम लोग तो जुगाड़ कर लेते हैं, हमारा छोड़ दीजिए, शमशानवासी लोग हैं हम तो कहीं से भी कर लेंगे। तो बशर्ते हमारे तो भगवती बैठी है बताने के लिए कि कहाँ से क्या चीज़ होगा क्या नहीं। बशर्ते वो लोग हम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी तंत्र सिद्धियों को प्रयोग करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। बशर्ते आप लोग इसका जुगाड़ कहाँ से करोगे बताओ जरा हमें। 2 घंटे के अंदर हम बोलते हैं, दावा ठोक के बोलते हैं, लिख के देते हैं और बोलिए गारंटी के साथ। तो ये लगा करके चलिए, जो व्यक्ति मतलब आपको बोलता है ना कि ये करता है वैसे करता है, उस व्यक्ति को ना इस चीज़ के बारे में झांट भी नहीं पता है। हम सीधी बात बोलते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ नहीं है, हम मन के बिल्कुल साफ है, जो हम जबान के कड़वे हैं। याद रखिए, जो बंदा जबान का कड़वा होगा मन के अंदर उसके कोई मैल नहीं है, और यही सीन हमारा है। तो जो है ये लगा करके चलिए, होता है, सब कुछ होता है। यही कृत्या है कि जो आपका काम इंस्टेंट कर देती है, 2 पल में आपको रिजल्ट दे के दिखाती है, उसी को बोला जाता है कृत्या। और ये 64 तरह से की जा सकती है, क्योंकि 64 योगिनियाँ होती हैं और 64 प्रकार के कलवे होते हैं, 52 प्रकार के वीर होते हैं। तो इसी प्रकार से 64 टाइप्स ऑफ कृत्या होती है। इसमें ये वशीकरण के लिए भी प्रयोग होती है, मारण के लिए भी प्रयोग होती है, जो है उच्चाटन के लिए भी प्रयोग होती है, घर उजाड़ने के लिए भी प्रयोग होती है, और घर बसाने के लिए भी प्रयोग होती है। तो बशर्ते इनको सीखना
पड़ता है। इनकी कठिन तपस्या होती है, इनकी अत्यधिक ऐसी ऐसी तपस्याएं तक होती है, साधकों के पाँव में छाले निकल जाते हैं, साधकों के मुंह में छाले निकल जाते हैं, कईयों के तो शरीर जल जाते हैं और कईयों के आंखों में से, कान में से, नाक में से खून निकलने लगता है जिस समय साधक जो है इसका जाप करते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा इतनी होती है कि शरीर उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता। साधकों का शरीर उसको, जैसे एक भट्टी में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको कितनी गर्मी लगती है, वैसे इसकी जो ऊर्जा है ना वो शरीर को भी जला सकती है आपके, क्योंकि ये चीजें हैं। इसको संभालने के लिए बोलता है जैसा गांड में जितना दम होगा वही इसको संभाल सकता है, बशर्ते जिसकी गांड में दम ही नहीं है। बोलते हैं जो व्यक्ति ना जो है रात को अकेले ना सुसु करने भी नहीं जा सकता, वो भी जाके लाइट जला के जाएगा कि हाँ कहीं उसको कोई ना पकड़ ले। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं भड़वे, जो बोलते हैं कि हम तो शमशान जगा दिया, ये जगा दिया, वो जगा दिया। एक भड़वे ने हमें जो है चित्र भेजा, बोलता है गुरुजी आदेश, हम काल भैरव की पूजा करते हैं, हम फलान करते हैं, ढिमकान करते हैं, फोटो भेज दिया। हमें इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी, आप जो करते हैं आप अपने तक रखिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपका थोड़ा ही हमें बता देगा कि आपने क्या कर रखा है क्या नहीं। हमें मत बताइए, आपके साथों पूछते गा देंगे हम, तो समझे। तो क्या कर रखा है बंदा, जूते पहन के बैठा है शमशान के ऊपर, चिता के ऊपर। बताओ अगर तुम कर रहे हो तो ये आडंबर किस चीज के लिए कर रहे हो, बताओ किसको दिखाने के लिए कि हाँ तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया शमशान में जाकर, अगर जूता लेके तुम चिता के ऊपर चढ़ के बैठे हो। अगर पीछे से ना अगर असल तांत्रिक है ना, अगर असल तेरी गांड में दम है तो सीधा ना हम बोलते हैं कि ये 4 शब्द ना जाके उसके सामने बोलना, वो पीछे से जिस चीज आके और पिछवाड़ा करके अपना बैठा पीछे से ना तेरी गांड में घुसा दे वो हाथ अपना, समझ गए। तो ये चीजें होती हैं, ये मजाक की चीजें नहीं होती, इनको सीखना पड़ता है, समझ गए। इसको करने के लिए तरीका होता है, उस तरीके पे जाना पड़ता है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, उनकी माँ की चूत उन लोगों की, उन लोगों ने करके दिखाया। हम प्रूवमेंट देते हैं इस चीज का, साइंटिफिक लॉजिक के साथ बताते हैं, हर चीज बेकार में हम कोई चीज नहीं बताते। जो चीज असल है वो सामने लेके आते हैं, जो चीज बकवास हम क्यों किसी के सामने लेके आए। बताने को तो हम भी जो कोरोना के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, बशर्ते लगा करके चले राहु की वक्र दशा पड़ी हुई है नवंबर तक, तब तक जो है इसकी स्थिति संभलेगी नहीं, बशर्ते हमारे पास इसका साइंटिफिक लॉजिक थोड़ी है इस चीज का। तो बोलेंगे कि ज्योतिष के अंदर इसका कहां से साइंटिफिक लॉजिक आ गया। तो हम चीज जो बोलते हैं वो तर्क के ऊपर बोलते हैं, और पूरा का पूरा जो होता है ना कि साइंटिफिक लॉजिक और पूरे के पूरे प्रूवमेंट के साथ बोलते हैं, और वो चीजें बोलते हैं जो असल चीज है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं हमेशा। हम ये बोलते हैं कि विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। याद रखिए, हमारे यहाँ पे जुड़ेंगे आप लोगों को अंधविश्वास से दूर किया जाएगा, और तंत्र तो है वो वैसे ही अंधविश्वास को दूर करता है। तो बशर्ते अपनी कोई भी आप जो करते हैं, आप अपनी कोई भी वर्कशिप करते हैं पूजा के समय, ठीक, आप कोई भी मतलब इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, बशर्ते लोगों को सामने नहीं दिखाया जाता। और कृत्या तो ऐसी चीज है कि जो अच्छे की जो है गांड में हवा भर दे, ठीक। तो इसको सीखने के लिए भी जो है मार्ग होता है, गुरु मार्गदर्शन में सीखना पड़ता है। बशर्ते जैसे आप सीखेंगे चीजें हो जाएंगे, बशर्ते वही चीज हम जैसे बोलते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, वैसे जितना आप लोग जो है दक्षिणा इस चीज में लगाते हैं, जितना आप लगाते हैं, बशर्ते जिस समय ये चीजें सिद्ध हो जाए आप लोगों को तो बैठे खिलाएंगे ये चीजें, समझे। बोलते कला का इंसान कोई खाता है, बशर्ते आप अगर किसी का इलाज करते हैं ना, तो बशर्ते अगर कोई जो है बोलता है कि अगर 100 रुपए में अगर कोई 4 झाड़े लगा रहा है, किसी को फायदा ना, तो 100 रुपए देगा भी क्या फायदा। बशर्ते आप किसी से अगर 4 पैसे भी अगर ज्यादा ले रहे हो ना, बशर्ते 4 पैसा हम बोलते हैं कि अगले से ज्यादा कोई बात नहीं, बढ़ चढ़ के लो। अगर कोई 200 रुपए में काम कर रहा है, तुम जो है हम बोल रहे हैं कि 20 लाख में काम करो अगले का, लेकिन काम ऐसा करो अगले का कि अगले जो है साथ पुछते बैठ के अगले की जो है तुम्हें दुआ दे, अगले का दिल भी खुश हो देने में। अगला बाद में इतना खुश होता है इस चीज का कि हमारा इतना बड़ा रोग फलाने तांत्रिक ने, फलाने गुरु के शिष्य ने काट दिया। तो यही चीज बोलते हैं कि लेना है लो, क्योंकि लेना आपका अधिकार है बशर्ते, लेकिन वो लो जो जायज है। अगर कर सकते हो किसी को झूठ मत बोले किसी को इस चीज में, अगर कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज जो है ये दिखावा करके किसी को भी लूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बशर्ते इसका भरना आपको बहुत दूर जाकर के देना पड़ेगा। याद रखिए, आप चंद पैसों के लिए ना आप उस तंत्र सभ्यता को बदनाम कर रहे हैं। बशर्ते सीखिए इस चीज को, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप इन चीजों को सीख सकते हैं, बशर्ते हम सही तरीके से सिखाते हैं। और जो फीस ली जाती है वो इन साधनाओं को सिखाने के लिए, जो एवज में जो भोग लगता है उसके लिए ली जाती है, ठीक। तो समझिए इस बात को। जय मां कामाख्या।